वीडियो में क्या किया था कि पत्रकारिता का केवल परिचय और परिभाषा को बताया था। आज हम पत्रकारिता के स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उत्तर दोनों विषयों और दोनों भागों पर प्रकाश डालेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का क्या कर्तव्य था, उस समय पत्रकारिता क्या कर रही थी, किस प्रकार की पत्रिकाएं निकल रही थी, कौन निकाल रहे थे। दूसरी बात कि स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता का प्रथम कर्तव्य और दायित्व क्या बन गया और उस समय पत्रकारिता को बढ़ावा देने वाले कौन कौन महापुरुष थे और किस किस प्रकार की पत्रिका निकली। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग स्वतंत्रता पूर्व पत्रकारिता। तो स्वतंत्रता से पहले पत्रकारिता का मुख्य जो उद्देश्य था वह था स्वतंत्रता की प्राप्ति, कि किस प्रकार हम पूरे अपने देश में जन जागरण और जन जागृति को उत्पन्न कर देश के लोगों और युवाओं में जोश का उजागर कर अपने देश के प्रति कर्तव्यबद्ध होने के लिए हम उनको प्रेरित कर सके। मुख्य जो उद्देश्य था पत्रकारिता का वह उस समय यानी कि स्वतंत्रता पूर्व 1947 ईस्वी से पूर्व पत्रकारिता का मुख्य रूप से यही उद्देश्य था कि हमारी पत्रिकाओं के माध्यम से लोग जो चीज़ें हम प्रकाशित करते हैं, जो रचनाएं हम प्रकाशित करते हैं, उनको वह पढ़ें, समझें और समझने का प्रयत्न करें कि किस तरह हमारा देश परतंत्र है, हम अंग्रेज़ों के गुलाम में हैं, हमें जागने की ज़रूरत है, हमें स्वाधीनता की ज़रूरत है, हमें अपने देश को बचाना है, हमें जागना होगा, हमें अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना होगा। तो इन सभी बातों को लेकर पत्रकारिता कार्य कर रही थी और नए नए पत्रिकाओं का जो है वह प्रारंभ हो रहा था। कुछ पत्रकारों को और साहित्यकारों को यह बात का डर भी सताता था कि अंग्रेज़ हैं तो कभी वह नहीं चाहेंगे कि पत्रकारिता आरंभ हो और या पत्रकारिता फैले, क्योंकि उनकी वजह से उनकी कार्यों में विघ्न पड़ सकता था। सभी जानकारियां जो है वो भारतवासियों तक पहुंच सकती थी, जो कि अंग्रेज़ कभी नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार फिर भी ना डरते ना झिझकते हुए पत्रकारिता ने अपना सर्वस्व देकर अपना सभी साहित्यकारों ने अपनी मेहनत लगन लगाकर यह कार्य निरंतर जारी रखा और पत्रकारिता के माध्यम से उनमें एक संचार ऊर्जा और देश के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व बोध को जागरण के लिए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। तो स्वतंत्रता पूर्व हम देखते हैं कि किस प्रकार पत्रकारिता बटी हुई थी और किस इस युग में किस प्रकार की पत्रिकाएं निकली और किस तरह का कार्य उसमें किया गया। तो जो सबसे पहला हम प्रारंभिक युग को देखते हैं, जो कि 1826 से 1867 तक के बीच में आता है। इस युग में मुख्य रूप से जो पत्रकारिता प्रकाशित करने वाले जो महापुरुष थे उसमें पंडित युगल किशोर शुक्ल, श्री नील रतन, राजा शिव प्रसाद, श्री बाबूराम, यह सब कुछ ऐसे नाम हैं जो प्रमुख रहे थे और जिनका पूरा योगदान था अपनी पत्रिकाओं को प्रकाशित करने में। और पंडित युगल किशोर जी ने उदंत मार्तंड, जो कि पहली पत्रिका के रूप में गिनी जाती है, तो इसी प्रकार बंगदूत, बनारस अखबार, संस्कृत प्रेस, बंगाल हेराल्ड, इंडियन सन, सुधारक, बुद्धि प्रकाश, इस प्रकार की पत्रिकाओं को निकालकर उन्होंने अपने कर्तव्य बोध का एहसास सभी जनताओं में कराया और जन जागरण का एक संदेश दिया। तो और दूसरे जो युग का प्रारंभ होता है वह था भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जिसे हम 1867 से लेकर 1900 तक मानते हैं। इस युग में भारतेंदु जी ने अपने ऊपर एक बीड़ा उठाया कि हम जो है पत्रकारिताओं को निकाल कर उसका संचालन कर, उसका संपादन कर जो है मनुष्यों तक और हमारे जनताओं तक उसको पहुंचाएंगे और अपने देश के प्रति कर्तव्य परायणता का उनको बोध कराएंगे। तो इस प्रकार भारतेंदु जी ने काफ़ी पत्रिकाओं को प्रकाशित किया, काफ़ी पत्रिकाओं को निकाला, जिसमें कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, यह सब काफ़ी प्रमुख हैं। और केवल ये भारतेंदु ही नहीं बल्कि इसमें और भी कई साहित्यकार थे जिन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। उसमें आते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट,
बाबू कार्तिक प्रसाद, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने कार्य से अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में हिंदी प्रदीप पत्रिका लाकर पत्रिका जगत में काफ़ी क्रांतिकारी कार्य करने का साहस किया, जो कि प्रयाग से निकली थी। और इसी प्रकार बाबू कार्तिक प्रसाद ने हिंदी दीप्ति प्रकाश पत्रिका को निकालकर अपनी कार्य को अंजाम दिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारतेंदु जी का बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहा है। भारतेंदु जी जिन्हें हम आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक मानते हैं, और उनके कवि वचन सुधा जो उनकी पत्रिका है, उनसे उन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया, जो कि पत्रिका के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। तो इस प्रकार 1867 से लेकर 1877 तक पत्रकारिता का जो है वो निरंतर विकास होता चला गया, और उसका संपादन और संचालन जो है निरंतर जो है वो बढ़ते चला गया। और भारतेंदु जी के बाद जो हम देखते हैं तो द्विवेदी युग का प्रारंभ होता है, जो कि 1900 से 1920 तक ईस्वी तक को मानते हैं। और उस युग में श्री द्विवेदी जी ने अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से जो है समाज कल्याण के लिए अपने कार्यों को अंजाम दिया, जिसमें कुछ मुख्य जो पत्रिकाएं हैं वह भारत मित्र, सरस्वती, सुदर्शन, समलोचक, समालोचक, देवनागर, इंदु, प्रभा, पाटलिपुत्र, विश्वामित्र आज, यह सब कुछ पत्रिकाओं के नाम हैं जो द्विवेदी युग में बड़े प्रचलन से चले और उनका कार्य भी सिद्ध हुआ। और केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ बहुत सारे और जो है वह पत्रकार साहित्यकार पीछे पीछे आए, और उनका साथ देते हुए उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस स्वतंत्रता प्राप्ति का जो यज्ञ था उसमें आहुति दी, जिसमें कि कुछ नाम है देवकी नंदन खत्री जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री मूल चंद अग्रवाल, पंडित बाबू राव। इस प्रकार के कई नाम हैं जिन्होंने अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से देश में क्रांति लाने का प्रयत्न किया। उसके बाद का जो महत्वपूर्ण एक युग आता है वह आता है गांधी युग, जिसे हम 1920 से 1947 तक का मानते हैं। 1947 यानी देश आज़ाद जिस वर्ष हुआ, तो 1920 से लेकर यानी द्विवेदी जी के युग के बाद से 1920 से लेकर देश आज़ाद होने तक महात्मा गांधी जी ने अपने ऊपर बीड़ा उठाकर और देश को आज़ादी के पथ की ओर अग्रसर करने के लिए, स्वाधीनता के पुष्प की महक को स्पर्श कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए उन्होंने बहुत सारी अपने युग में पत्रिकाओं का जो है वह संपादन और उनके कार्यों में और बाकी साहित्यकारों के कार्यों में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। गांधी युग में जो कुछ पत्रिकाएं हैं उनमें जो प्रमुख है वो है हिंदी नवजीवन, हरिजन सेवक, तरुण भारत, हिंदी केसरी, कर्मवीर, स्वदेश, भविष्य, संघर्ष, गढ़वाल समाचार आदि ऐसे कई पत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से जिनकी वजह से जो है हमारा समाज, हमारा देश अपनी दायित्वों के प्रति अवगत हो सका, अपनी स्वाधीनता को समझ सका, उसे अनुभव कर सका और अपने देश की आज़ादी की ओर अग्रसर उसके देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने में भी पीछे नहीं रहा। और इसमें गांधी युग में कुछ जो साहित्यकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ कर कार्य किया, उनमें श्री सुंदर लाल जी, श्री दशरथ प्रसाद द्विवेदी, मालवीय जी, हरिमामऊ उपाध्याय आदि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना योगदान बढ़ चढ़ कर किया। उसके बाद यह हो गई स्वतंत्रता के पूर्व की पत्रकारिता, जिसका केवल मुख्य उद्देश्य यही था कि देश की जनताओं में अपने देश के प्रति जागृति का भाव पैदा कर और उसे हमारे देश को स्वतंत्र करने में मदद किया जा सके।
और स्वतंत्रतायोत्तर युग यानी कि स्वतंत्रता के बाद की जो पत्रकारिता थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि आज़ादी के बाद अब देश में किस प्रकार की कानून व्यवस्था होगी, किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, किस प्रकार की नियमावली होगी। तो उन सभी पर चर्चा और विचार विमर्श कर उन पत्रिकाओं के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया कि अब देश में जिस प्रकार के कानून व्यवस्था का जो है स्थापना होगी, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने देश को आगे विकास की पथ की ओर अग्रसर करना चाहिए। तो 1947 से लेकर आज तक का जो समय है, जो युग है, उसको हम स्वतंत्रतायोत्तर युग के संदर्भ में देख सकते हैं। तो उस समय की स्वतंत्रता के बाद की जो पत्रकारिता थी, जो लगभग 1947 या 1948 के ही आसपास संपादित हुई है, तो उसमें नव भारत टाइम्स जो कि दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, नई दुनिया, प्रदीप, नव भारत, स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण, अमर उजाला, वीर अर्जुन, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका। तो इस तरह की तमाम ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अब देश को बढ़ाने का, देश को चलाने का, देश को बनाने का मुख्य कार्य रहा था। और चूंकि देश आज़ाद हो चुका था, तो उसमें अब देश की ओर पत्रकारिता की जो है बहुत ही बड़ी जो है जिम्मेदारी आ गई कि किस प्रकार अब देश को उसके पहियों पर लाना है और उसे एक गति प्रदान करनी है। तो इस प्रकार ना कि सिर्फ साहित्य से संबंधित या लोगों को जागरूक करने से संबंधित पत्रिकाएं की रचनाएं हुई, अपितु इसमें कुछ वैज्ञानिक पत्रिका जिसमें कि आते हैं विज्ञान वैज्ञानिक, किसान भारती, कुछ वैज्ञानिक पत्रिका जो विज्ञान से संबंधित हो, उसमें विज्ञान से संबंधित लोगों को मदद कर सके किस तरह देश को आगे बढ़ाना है। कुछ बाल पत्रिकाएं लिखी जाने लगी जिसमें बाल मनोरंजन से संबंधित बच्चों के मनोरंजन से संबंधित कुछ पत्रिकाएं लिखी जाने लगी, जिसके कुछ उदाहरण हैं चुन्नू मुन्नू, किशोर, चंदा मामा, पराग आदि पत्रिकाएं हैं जो बाल रचनाएं से थी। कुछ महिला पत्रिकाओं का भी रचना होना प्रारंभ हो गया। महिला पत्रिकाओं में जैसे कि हम देखते हैं मैत्री, साया, गृहशोभ, गृहलक्ष्मी आदि कुछ ऐसी पत्रकारिता थी जो कि मुख्य रूप से महिलाओं को केंद्रित कर उनकी स्थिति को अच्छी करने के लिए, उनको समाज में एक स्थान देने के लिए, उनके मन मस्तिष्क में अपने लिए आत्मविश्वास भरने के लिए कुछ ऐसी पत्रिकाएं लिखी जाने लगी जिनसे उनका वर्चस्व और उनका अभिमान, उनका गौरव उन्हें प्राप्त हो सके, वह अपनी ओर चिंतित हो सके। कुछ फिल्मी पत्रिकाएं भी लिखी जाने लगी। समाज में मनोरंजन, अगर समाज और देश आगे बढ़ता है उसके साथ साथ मनोरंजन भी आगे बढ़ती है, मनोरंजन के साथ साथ ही संसार और समाज चलता है। तो कुछ कुछ फिल्मी पत्रिकाएं भी थी जिसमें कि चित्रलेखा, युग छाया, मधुबाला, मनोरंजन आदि कई ऐसी पत्रिकाएं थी जो फिल्म जगत से संबंधित थी। तो इस तरह बहुत विषयों पर स्वतंत्रता के बाद पत्रिकाएं लिखी गई और उससे संबंधित जो है वह लोगों तक बातें पहुंचाई गई। तो पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक लोग से दूसरे लोग तक बात को पहुंचाना, ताकि हम घर बैठे और कहीं भी हो हम एक दूसरे की बातों को जान सके, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, सरकार तक हमारी बातें पहुंच सके, सरकार की बातें हम तक पहुंच सके। इन सब चीज़ों को के मद्देनज़र पत्रकारिता का एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य कार्य है हमारे समाज में। बिना पत्रकारिता के देश की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो आशा करती हूँ कि पत्रकारिता के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता सकी होंगी। धन्यवाद।